पहाड़ी व मैदानी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब मुरादाबाद की नदियों में भी देखने को मिला है। दरअसल रामगंगा नदी का लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। आप इस तरफ देखेंगे, रामगंगा नदी का जल स्तर सीधा बढ़कर 190 मीटर पहुंच गया है, जिसको देखते हुए मुरादाबाद में जिला प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की गई है कि लगभग जो लोग हैं मुरादाबाद के रामगंगा नदी के किनारे रहने वाले जो लोग हैं वो तमाम लोग सावधानी बरतें। सावधानी बरतने के साथ ही लोगों को सचेत ऐप भी डाउनलोड करनी है, जिससे उन्हें मुरादाबाद में जिस तरीके से नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है उसकी तमाम जानकारी समय पर मिल सके। इसके साथ ही मुरादाबाद में जिला अधिकारी मुरादाबाद डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, बाढ़ के खतरे को देखते हुए लगभग 35 चौकियां बना दी गई हैं। बाढ़ चौकियों पर तमाम टीमें पूरी तरीके से अलर्ट हैं और कार्य किया जा रहा है। वहीं रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। इसके साथ ही डेला नदी का जलस्तर बढ़ने से भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सामने समस्याएं खड़ी हो गई हैं। जब लोगों की डेला नदी के जलस्तर बढ़ने की वजह से समस्याओं को लेकर जानकारी की गई है, तो जानकारी साझा करते हुए लोगों ने बताया है। मेरा नाम मौजम अली है। मैं मुगलपुरा वार्ड पार्षद हूँ क्षेत्र का। अच्छा, अगर बात करें जो आपका वार्ड है और रामगंगा किनारे है, क्या स्थिति देखने को मिली है? भाई मेरे वार्ड में रामगंगा होके निकलती है, जो कि चमंडा वाली गली और मुगलपुरा बरवलान का जो एरिया आता है वो मेरे ही वार्ड से होता हुआ निकलता है। स्थिति यह है, फ़िलहाल पानी जल स्तर रामगंगा का बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है, कमर कस ली है और काफ़ी चौकी वगैरह बना दी है। पुलिस मुस्तैद है, प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद हैं, कहीं पे कोई अनहोनी ना हो उसके लिए पूरे तैयार हैं वो। क्या जानकारी दे रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है? भाई हमारी जानकारी यही है, जो हमारे लोग हैं क्षेत्र के, हमारे लोग हैं, हमारे अलावा जो भी जहाँ जहाँ से रामगंगा निकल रही है, मेरा उनसे एक अपील ये है कि प्रशासनिक अधिकारी बराबर संपर्क में हैं, जो मौजूदा पार्षद है उनके संपर्क में हैं, जो मौजूदा प्रधान है उनके संपर्क में हैं। उनका कहना यही है कि आप बिल्कुल अलर्ट रहें और जहाँ पे जल स्तर बढ़ेगा फ़ौरन अपना कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाए ताकि कोई होनी ना हो। मैं आपका अली हसन कहाँ के निवासी हैं? भैया खादर के। अच्छा, ये बताइए कौन सा मुख्य मार्ग है जिस पर ढेला नदी और दमदमा नदी का जो है मिलाप हो गया, बाढ़ की स्थिति हो गई है? बाढ़ की स्थिति ऐसा हो गया, बसंतपुर से और उनमें हो गया मुस्तफर की पुलिया पे से हम्म, ऐसा हो गया है। किस कारण? क्या पता, जो घट्टे बंदी ना हो रही तो वो बंदी ना हो रही, घट्टे जगह कर ली उनने आने की। ऊपर से और पानी फिर छोड़ा है गया है या परेशान बरसात का पानी है? ना, ऊपर से ही आवे पानी सारा। अच्छा। बरसात का इतना पानी कहाँ हो जाएगा जंगल में, सारे जंगल में पानी पानी भरा भरा को ठिकाना आटा। और 12 साल भी एक लड़का मर गया डूब के, जमान है उतरने के इसमें ही बेचारा। पिछले साल मर गया, वो मर गया ना, मर गया 5 साल भी मर गया। अब कितने गाँवों में पानी होगा लमसम? 12 साल मारुति बह गई, उसमें तो लुगाइयाँ पुगाइयाँ बहुत थी। अब कितने गाँवों में पानी होगा? अब तो वे शहरे अक्का, शाहपुर, गन्नागार, खैया और ये काफियाबाद, इस्लाम नगर के, इनमें सब में पानी पानी भाजा फिर गया, सब में ही है पानी इस टाइम तो। और नुकसान क्या क्या है? नुकसान तो वो सारी फसल जितने धान है बेचारे सब मर गए, गन्ना मर गया तले से। तो पानी बढ़ेगा ये या उतर रहा अभी है? तो बढ़ रहा। तो कोई शासन प्रशासन के अधिकारी देख रेख करने को ये भी आए? कोई भी ना आ जाए जी। हाँ क्या मांग करना चाहिए आप? जी, यही मांग करना चाहेंगे करके ऊंचा हो जावे ना थोड़ा सारा, दरों की पुलिया बन जावे तो सबकी फांसी कट जाएगी। ना पानी आगा, ना कोई जाने से परेशान रहेगा। कोई भी निकलता चले हाँ, इमरजेंसी में कोई आता जाता और रात में आ जाए बेचारे, लौट के जाने ऐसा परेशान हो, कोई से भूल में आ जा, जैसे रास्ते का पता ना है तो वहाँ से लौट के जाना। सारा रास्ता यही है मुर्दाबाद का, इन गाँवों का जितना भी है। मैं आपका मोहम्मद यासीन, कहाँ के निवासी हैं? ग्राम खैया खद्दर। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कौन सी नदी है ये? ये दमदमा नदी है। किस तरीके की स्थिति है? बुरे हालात हैं, देख रहे हैं आप भी। बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, दोनों नदियों का पानी, रामगंगा का, ढिला नदी का, इसमें आकर टच हो रहा। सारे जो किसान आ रहे हैं इसके बीच पट्टे में, सारे मारे जा रहे हैं। मुरादाबाद को कोई मरीज हो जाए तो ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कहाँ को होकर लेके जाए बताओ? क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम तो यही मांग करना चाहेंगे सर, इसकी पुलिया ऊंची हो जाए, दरों की पुलिया बन जाए। ये जो है पट पुलिया खत्म होगा, ऊंची वाली पुलिया बन जाए, खंभों वाली। और तो पानी फसलों को क्या क्या नुकसान है? सभी धान भी डूब गए सारे। जो छोटा गन्ना गेहूं का बोया हुआ पौधा था वो सारा डूब गया। जो उर्द बोए रखे थे कुछ आदमी ने बो दिए थे, अभी खरार देख के वो भी डूब गए। अजी ढोर परेशान है, भूखे चारा बेचारे, सारा चारे ढोरों का बगैर खत्म हो गया बिल्कुल कतई। सब खत्म है, चारा भी चारा सब तो मर बिल्कुल ही गया, खत्म हो गया कतई। सब जंगल का हाँ। चारा मर क्या गया। मांग करना चाहेंगे? मांग यही करना चाहेंगे सर, ये पुलिया ऊंची हो जाए हमारी, बस दर वाली पुलिया बन जाए और जो वो घट्टे हैं पीछे से जहाँ से पानी आ रहा है उनका इंतजाम हो जाए बस।
मेरा नाम सतपाल है सर। सतपाल भाई जी कहाँ खड़े हैं आप? सर, मैं दमदमे की पुलिया पर खड़ा हूँ। कितना कितना पानी है? 5 फीट पानी है सर। कहाँ से आया है ये पानी? पानी सर ये नदी में से, उस ढेला में से, रवंगा में से, सभी का आ रहा है। तो सर हम ये कहना चाह रहे हैं, सभी आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी ना हो पाए। यहाँ पे पुलिया बन जाएगी तो बड़ी ऊंची, कोई इमरजेंसी में आ रहा है, कोई कैसा आ रहा है, और जाने के लिए नहीं मिल रहा है, फिर वापस जाना पड़ता है इतनी देर में, तो कुछ कैसा क्या हो जाता है। कितने दिनों से है ये समस्या? सर ये तो 8 दिन से पानी चल ही रहा है, बढ़ने पे ही है, उतरने की कोई संभावना नहीं है। कौन कौन सी नदियों का मिलाप है? ये उसका मिल रहा है, ढेला का मिल रहा है, रवंगा का मिल रहा है, कई नदियों का पानी आ रहा है यहाँ पे। तो बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है पब्लिक को। ऐसा चलेगा तो गलत है ना ये। कुछ आदमी यहाँ पे बह भी गया, एक पिछले साल लड़का निकल के जा रहा था, वो बह गया, डूब के मर गया है, वो मरुति भी बही थी एक। अब इंसान जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख कर चले जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम इसकी सोल्व नहीं कर पा रहा है। क्या मांग रहेगी भाई आप? मांग यही रहेगी सर, इसकी पुलिया ऊंची करा दिया है, सबकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, आने जाने वाला यात्री रुकेगा नहीं यहाँ पे। कोई अनजान आदमी भी आ जाता है और हम भी आ जाते हैं। बहुत गाँवों की मेन रास्ता यही है मुरादाबाद की। फसलें नष्ट है। सब मर गए सर, ढोरों के लिए चारा भी नहीं मिल पा रहा। इसके साथ ही मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस स्थित कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारी मुरादाबाद डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने रामगंगा नदी का जल स्तर बढ़ने की तमाम जानकारी साझा करते हुए बताया गया है। मुरादाबाद में कुल 5 नदियों का जल स्तर आकलित होता है। पिछले 3 दिन से लगातार हम जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसके माध्यम से बुलेटिन भी जारी कर रहे हैं। हमारा जो गागन नदी का जो जल स्तर है वो स्थिर है, और इसी तरह गंगा नदी और जो खो नदी है वो भी उतार की ओर है, लेकिन जो रामगंगा जी हैं वो चढ़ाव की ओर हैं। खतरे से अभी पूरी तरह से बाहर की स्थिति है, और 189.8 मीटर जो है वो जल स्तर आज का है, और जो उच्चतम जल स्तर इसका है वो 191.46 है, और खतरे का है वो 190.6 है। तो अभी खतरे के स्तर से दूर है, लेकिन इसके बाद भी हम नियमित रूप से रामगंगा जी नदी का जो बुलेटिन है वो जारी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी जो वर्षा है वो 122 मिलीमीटर हुई है, और किसी भी प्रकार की यदि कुछ भी चढ़ाव आता है या नदी खतरे के स्तर पर आती है तो हम नियमित रूप से अवगत भी कराते रहते हैं। आप सभी को भी हमने सचेत ऐप डाउनलोड कराया है, आमजन को भी सचेत ऐप डाउनलोड कराया है, उसके माध्यम से भी सब लोग अवगत होते रहते हैं। सर क्या व्यवस्था करी गई है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो बाढ़ से पहले टेंडर इत्यादि हैं वो सारे हो जाने चाहिए। बाढ़ चौकी हैं वो स्थापित की गई हैं, जितने भी गांव हैं वो आपस में इंटीग्रेटेड हैं, वहाँ तत्काल पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सूचनाएं जो है माइकिंग के माध्यम से पहुंच जाती हैं। और इसके साथ साथ यदि कोई भी समस्या आती है तो हमारी जो पूरी टीम है वो पहले ही अलर्ट होकर के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां से लोगों को रेस्क्यू भी कर लेते हैं। तो अभी यहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन एक बार आप हमको जल स्तर वर्तमान में क्या है और किन नदियों का चढ़ाव हो रहा है, किन का उतार है, किन का स्थिर है, वो हमने आपको अवगत करा दिया। मुरादाबाद जिले में रामगंगा नदी के इस समय मैं किनारे हूं। आप लगातार देख सकते हैं तेजी से जल स्तर बढ़ रहा है। इसके साथ ही मुरादाबाद में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी जिले में 35 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, जिस पर लगातार टीमें मॉनिटरिंग कर रही हैं। वो पहाड़ी व मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से ये तमाम जल स्तर बढ़ा है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।